इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शक को मेरा सलाम। आपसे एक निवेदन है कि मेरे प्रिय एमडी कामरान जी का जो चैनल फुलजेंट एकेडमी को सब्सक्राइब करे तथा शेयर लाइक जरूर करे। हो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? ये क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? अंगपाल को, वजात को, रुदाने को, देवराज को? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि किसको प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा अनंगपाल। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा अनंगपाल। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? 712 ईस्वी में, 812 ईस्वी में, 912 ईस्वी में, 1012 ईस्वी में? जिसका जो आंसर होगा वो होगा 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में होगा, 712 ईस्वी में। महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? बेलूर, हलवीद, सोमनाथ की कोणार्क? जिसका जो आंसर होगा वो होगा सोमनाथ। चलिए फ्रेंड, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग चर्च कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को हम लोग करेक्टली मोड में दे सकें। 4 क्वेश्चन बोल रहा है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो महमूद गजनवी ने, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कि मोहम्मद गोरी ने, कि अलाउद्दीन खिलजी ने? चलिए फ्रेंड, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब बताइए। इसका आंसर होगा तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद गोरी ने। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसीरुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक की मलिक गफूर? मलिक गफूर होगा। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज तृतीय, भागेल भीम, जयचंद्र, कुमारपाल? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा भागेल भीम। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट का ऑप्शन बोल रहा है पैगंबर मुहम्मद का जन्म, भारत में गुप्त राजवंश का उदय। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है रोमन कोलोसियम का पूरा होना। डी ऑप्शन दिया हुआ है पीटर महान रूस का जार बनना। इसका जो आंसर होगा ये होगा पैगंबर मुहम्मद का जन्म। जो हमारे प्रोफेट हैं उन्हीं का जन्म, पैगंबर मुहम्मद का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल का मिडाइवल हिस्ट्री का एमसीक्यू हिंदी है।
हिंदी मीडियम में दिया गया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। फ्रेंड कोशिश करिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान कौन सा जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी का, कि फिरोज शाह तुगलक का, कि गियासुद्दीन तुगलक का। इसका जो आंसर होगा ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, बहराम शाह का, आराम शाह का। चलिए फ्रेंड एक बार और क्वेश्चन को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, कि बहराम शाह का, कि आराम शाह का। इसका जो आंसर होगा ये होगा नसीरुद्दीन का। देखिए यहाँ पे आंसर में भी दिया हुआ है नसीरुद्दीन का। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन, खुसरो। फ्रेंड चलिए इसका फटाक से आंसर दीजिए क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ये होगा इल्तुतमिश। चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने, कि बलबन ने। इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी बलबन ने किया था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो वो बलबन ने किया था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है निम्नलिखित में से वो कौन अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? रजिया सुल्तान ने, चांद बीबी ने, कि मेहरुन निसा ने, कि हजरत महल ने। निम्नलिखित में से वो कौन अकेली रानी थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? इसका आंसर होगा आपको रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर वो शासन किया था, दिल्ली के सल्तनत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? ओ दो वंशज कौन से दो वंश थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो ऑप्शन ए है गुलाम तथा लोदी, ऑप्शन बी सैयद तथा लोदी, ऑप्शन सी गुलाम तथा तुगलक, ऑप्शन डी तुगलक तथा लोदी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा गुलाम तथा तुगलक। इसका आंसर ये है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। इसका जो आंसर होगा वो होगा फिरोज तुगलक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासन में, क्वेश्चन 16 बोल रहा है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन ए में है
बलबन, ऑप्शन बी में अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुए तो वो हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन 17 बोल रहा है, मलिक काफूर जनरल था सिकंदर लोदी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, कि अलाउद्दीन खिलजी का, कि हुमायूं का? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 18 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए ससुर की हत्या कर दी थी? राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, कौन सा खिलजी का शासक था? इसका आंसर जो होगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर का हत्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, कि इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, कि गयासुद्दीन के द्वारा। इसका जो आंसर होगा ये होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? बलबन ने, इब्राहिम लोदी ने, कि अलाउद्दीन खिलजी ने, कि ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका इतिहासकारों का विरोधाभास का मिश्रण बताने वाले सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए यहाँ पे आंसर में भी दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक थे वो निपुण किसमें थे? ऑप्शन ए कला में, ऑप्शन बी संगीत में, ऑप्शन सी सुलेखन में, ऑप्शन डी दर्शन में। तो मोहम्मद बिन तुगलक निपुण थे दर्शन में, दर्शन में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था बलबन के द्वारा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी द्वारा, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक के द्वारा। चलिए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिरोज तुगलक के द्वारा। फिरोज तुगलक के द्वारा होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन 23 बोल रहा है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 बोल रहा है खिलजी, ऑप्शन 2 बोल रहा है तुगलक, ऑप्शन 3 बोल रहा है सैयद, ऑप्शन 4 बोल रहा है गुलाम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी देखिए ऑप्शन डी दिखा रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? क्वेश्चन 24 बोल रहा है, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। इसका जो आंसर होगा ये होगा
ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। जो लोधी वंश था उसका अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी दौलत खान लोधी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन 26 बोल रहा है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी खिजर खान। तो ऑप्शन सी होगा बहलोल लोधी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने संस्थापित किया था। ये सूफी और भक्ति आंदोलन है। ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी हमीदुद्दीन नागौरी। इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। नानक के द्वारा हुआ था। ऑप्शन ए बी ऑप्शन है मीरा, ऑप्शन सी है रामदास, ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी मीरा, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद, ऑप्शन डी शाह आलम बुखारी। निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग मानता था। वो कौन सा शासक था। इसका जो आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इसका ऑप्शन होगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का मानना था कि वो सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। कौन से हमारे सूफी संत साहब थे जिनका मानना था भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग था। वो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में, राष्ट्रीय एकता में, हिंदू और मुसलमानों की एकता में, सामाजिक सद्भाव में। इसका जो आंसर होगा धार्मिक सद्भाव में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब।